डियर स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट वीडियो में हम यहाँ पर थे, बीच में कट गया था। ये जो वैल्यूज़ हैं कोई बात नहीं, ये नहीं आई। अगर हम यहाँ पर पैरेलल लाइन लेंगे तो ये दोनों रेशो में आ गई। अगर यहाँ लेंगे, अगर हम इसको इसकी बजाय यहाँ फिट करेंगे तो ये रेशो में आएगा। अगर इसको यहाँ फिट करेंगे तो ये रेशो में आएगा। मतलब आपने यहाँ तक करके सिमिलरली लिख देना है, वी कैन प्रूव BC ओवर EF। ठीक है, तो ये आपका है ए सिमिलैरिटी। एक होता है बेटा S, ये भी आपने खुद करना है, कंस्ट्रक्शन यही है, ऐसे ही करना है S। एक होता है SAS। ये तीन रूल्स है, आपने याद रखने हैं, AA, SSS, SAS। तीनों में से कोई भी अगर अप्लाई हो गया तो हम आपको सिमिलर बोल देंगे, उस फिगर को सिमिलर बोल देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग तो देखिए बेटा, ये है आपकी एक्सरसाइज 6.3। आपने इसमें से देखना है कौन सा रूल है, एंगल 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 एंगल। आपने कहना ए सिमिलैरिटी। ठीक है, इस ट्रायंगल में कौन सा रूल है, 2 3 ज़ा 6, लेकिन 3 3 ज़ा 15 यहाँ नहीं है। तो यहाँ देखो 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 5, 2 and 5 2 ज़ा 5, डे डबल है। इसका मतलब ये S कॉन्ग्रुएंट रूल है। रेशो आ रही है ना, 1/2 1/2 1/2, 2/4 1/2, 3/6 1/2, 2.5/5 1/2। इसकी रेशो आ रही है 1/2। तो ये आपका क्या है, S कॉन्ग्रुएंट रूल। ठीक है, यहाँ पर आपने ऐसे ही ढूंढना है, ये आपका SAS कॉन्ग्रुएंट रूल है, क्योंकि 5 का डबल 10 या 2.5 का डबल ये आ गया। ठीक है जी, ये आपका SAS कॉन्ग्रुएंट रूल है। यहाँ से ढूंढना आपने SAS क्या है, दूसरा क्या है। ठीक है, ये जो सेकंड क्वेश्चन है, देखिए बेटा DOC ट्रायंगल है AOB के, तो आपने DOC DC और OA भी निकालना है। देखो ध्यान से, DOC कैसे आएगा, लीनियर पेयर। 125 में से एक, ये लीनियर पेयर दिख रहा है ना आपको, लीनियर पेयर ये 180 में से 125 जब आप माइनस करोगे ये 55 आएगा, लीनियर पेयर आप। ठीक है, और ये आपका 55 है तो वर्टिकली अपोजिट ये भी 55 आएगा। ये अगर 70 है, ये भी 70 आएगा। Z बन रहा है अल्टरनेटिव एंगल। क्या बन रहा है, Z अल्टरनेटिव एंगल्स। ठीक है, बाकी ये ट्रायंगल है, ये 55 है तो ये भी 55 ही आएगा। इसको जोड़ेंगे DOC 180 डिग्री। अगर ये सिमिलर है तो जो एंगल ये है वही एंगल ये आएंगे, तो वो सिमिलर बन गया। वो क्या बन गया, सिमिलर। ठीक है, इस तरह से सम करने हैं आपने बेटा। ठीक है, अब मैं आपको थर्ड करवाऊंगी सम। एक डायगोनल है AC और BD, ABCD ट्रेपीजियम है, AB पैरेलल टू CD है। आपने सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से इसको प्रूव करना है। पहले हमने BPT से किया था, पिछली एक्सरसाइज में BPT से हमने इसको प्रूव किया था। अब BPT से नहीं करना, वो कह रहा है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से करिए इसको प्रूव। ठीक है बेटा, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से करना, बेटा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से करना हमने इसको। AB पैरेलल टू CD है, पहले तो ये बात, अगर ये पैरेलल है तो हम ये दो ट्रायंगल लेंगे बस, इन ट्रायंगल AOB एंड दूसरा ट्रायंगल ये वाला DOC। दो ट्रायंगल लेंगे बेटा इसमें हम। ये AB पैरेलल टू CD गिवन है, तो यहाँ से देखिए ये Z दिख रहा है आपको, अल्टरनेटिव एंगल दिख रहा है ना बेटा सबको। तो यहाँ पर एंगल 1 लिखेंगे आप, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर तो पहले यही लिखेंगे एंगल 1 = 2 अल्टरनेटिव एंगल्स। ठीक है, अगर ये अल्टरनेटिव एंगल है तो यहाँ से उल्टा सेट भी दिख रहा है आपको। यहाँ पर लेंगे हम 3, यहाँ पर लेंगे 4, एंगल 3 = एंगल 4। ये आपका आ गया अल्टरनेटिव एंगल्स। देखो दो एंगल मिल गए, तीसरा वर्टिकली अपोजिट AA। इसको 4 और 5 और 6 ले लो, चाहे तू 2 ही रहने दो, मत करो अगला। वर्टिकली कौन सी क्राइटेरिया हो गया, A आपने लिखना है बाय AA सिमिलैरिटी। बाय AA सिमिलैरिटी फिगर सिमिलर होगी कौन सी, AOB इज सिमिलर टू DOC। सिमिलर का साइन है बेटा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सिमिलर है तो इसकी साइड्स को किस में लिखेंगे, रेशो में। इसकी साइड क्या लेंगे, AO, बट इसकी साइड क्या लेंगे, OC। इसकी साइड क्या लेंगे, BO, फिर इसकी साइड क्या लेंगे, OD। बस यही प्रूव करना है। बात समझ में आ गई बेटा, बस इतने इजी से
सम है। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम फोर्थ सम करने वाले हैं। इस सम को ध्यान से देखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट सम है ये। हमें क्या गिवन है, क्यू आर ओवर क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी ओवर पी आर, ये गिवन है हमें। एंगल 1 की वैल्यू 2 गिवन है, तो हमने प्रूव करना पी क्यू एस सिमिलर टू टी क्यू आर। देखो जिस ट्रायंगल को हमने सिमिलर प्रूव करना है, मैं उसको पहले बाहर निकाल के रखूँगी ताकि आपको समझ में आ जाए हमने उस ट्रायंगल में कौन सी कंडीशन लग सकती है। कोई भी लग सकती है, ए एस 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 या एस ए एस, हम फाइंड आउट करेंगे कौन सी लगती है। ठीक है, सबसे पहले मैं यही करूँगी, फिगर बना रही हूँ पी क्यू एस और टी क्यू आर, हम यहाँ से बाहर निकाल के बनाई मैंने। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये आपके गिवन ट्रायंगल है, गिवन हमारे पास ये है, एंगल 1 इक्वल टू 2 है। सिमिलर करना हमने इसको प्रूव, जिसको सिमिलर प्रूव करना है वो ट्रायंगल मैंने बाहर निकाल के बनाए आपके लिए, पी क्यू एस यहाँ बनाया। अगला है टी क्यू आर, टी क्यू आर, दोनों ट्रायंगल मैंने अलग अलग बना दिए। यहाँ से जब मैं पी क्यू एस बनाऊँगी, एंगल 1 आ रहा है, एस पे तो कोई एंगल नहीं है, देखो ध्यान से, कोई नहीं है ना एस पे एंगल, नहीं लिखेंगे। जब मैं टी क्यू आर बनाऊँगी, वहाँ भी एंगल 1 आ रहा है जो फिगर में है, लेकिन आर में 2 नहीं आ रहा, क्योंकि आर के साथ यहाँ P है, वहाँ 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ तो आर के साथ T है, आर के साथ T 2 नहीं है, T यहाँ है, 2 कहाँ है, आर के साथ P, यहाँ आर के साथ T है, तो यहाँ 2 नहीं लिख सकते। इसका मतलब जिसको हमने सिमिलर प्रूव करना है, उन दोनों ट्रायंगल्स में एक ही चीज़ मैच करती है, एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 1, 2 नहीं, सॉरी, एंगल 1 और एंगल 1 नहीं मैच करता है। ठीक है, और तो कोई एंगल आ ही नहीं रहा। अगर एंगल नहीं आ रहा, इट मीन्स इसको यूज़ करेंगे रेशो को। तो इस ट्रायंगल में रेशो क्या चाहिए, पी क्यू के साथ हमें टी क्यू चाहिए, और क्यू एस के साथ हमें क्या चाहिए, क्यू आर। ऐसे चाहिए ना, क्यू एस के साथ क्यू आर, या फिर आर क्यू के साथ हमें क्यू एस चाहिए, और टी क्यू के साथ हमें पी क्यू चाहिए। यहाँ तो पी आर है टी क्यू के साथ, ये तो मैच कर रहा है, क्यू आर क्यू एस, ये पहला मैच कर रहा है क्यू आर पहले ट्रायंगल का, दूसरे ट्रायंगल का क्यू एस मैच कर रहा है। दूसरी बार क्यू टी, पहले का क्यू टी, दूसरे का क्या चाहिए, पी क्यू, यहाँ क्या है पी आर, नहीं मैच कर रहा ना। तो यहीं से आपने सोचना है ये पी आर पी क्यू कहीं इक्वल तो नहीं है। हाँ, ये इक्वल है, क्योंकि 1 और 2 इक्वल है। अगर 1 और 2 एंगल इक्वल है, तो 1 और 2 एंगल कौन से ट्रायंगल में है, पी क्यू आर में। ये ट्रायंगल अलग से देख लो, 1 और 2 इक्वल गिवन है हमें। अगर एंगल इक्वल है तो साइड्स इक्वल आएंगी, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। अगर एंगल इक्वल है तो हम यहीं पर लिखेंगे पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। बात समझ में आई। ठीक है, इस सम को हम कैसे करेंगे, जब इन दो ट्रायंगल को हमने लिखा साइड में, तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड टी क्यू आर, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1, ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में। और क्या चीज़ है यहाँ पर, साइड्स रेशो में आनी चाहिए। ठीक है, रेशो में साइड्स आप सीधा लिख दोगे जो हमें चाहिए, क्यू एस ओवर क्यू आर। यहाँ पर क्यू एस, क्यू आर ओवर क्यू एस लिख दो, आपकी चॉइस है। इसका क्यू आर लिया, चलो, और इसका क्यू एस लेंगे। फिर अगर हम इसका, अब इसकी टर्न है इस ट्रायंगल की, इसकी क्यू टी ले रहे हैं, तो उसका क्या लेंगे, पी क्यू। पी क्यू नहीं है हमारे पास, पी आर है। क्या है हमारे पास, पी आर ही उतारेंगे, ये गिवन है, ये क्या है, गिवन। बट यहाँ पर लिखेंगे पी आर की वैल्यू पी क्यू है, क्यों, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। एंगल इक्वल है तो साइड्स इक्वल होंगी, तो यहाँ पर अगली टर्म में हम पी क्यू लिख देंगे। क्या लिख देंगे, पी क्यू। यहाँ लिखेंगे क्यू आर ओवर क्यू एस, क्यू टी ओवर पी क्यू। ठीक है, क्योंकि वो इक्वल हैं। तो कौन सा रूल हो गया, साइड एंगल साइड, दो साइडें रेशो में आ गई, तो एक एंगल बीच में आ गया, एस ए एस सिमिलैरिटी बाय एस ए एस। भूल से भी कॉन्ग्रुएंसी मत लिख देना एग्जाम में, ये सिमिलैरिटी कर रहे हैं, कॉन्ग्रेट नहीं कर रहे हैं हम 9th क्लास का। एस ए एस सिमिलैरिटी, फिगर होगी सिमिलर, कौन सी, पी क्यू एस इज सिमिलर टू टी क्यू आर। इस तरह के सम है बेटा। ठीक है जी, हाँ जी बेटा, जितने सम आपके इस एक्सरसाइज में से आपसे हो रहे हैं आप करिए, जो नहीं होंगे वो आप उसकी टिक मार लगा के मुझे भेज दीजिए, वही मैं अब आपको कराऊंगी, क्योंकि ये 16 सम है, जो आपसे नहीं होंगे मैं वही कराऊंगी। ठीक है, तो मुझे बता देना जो आपसे नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये सारे सम्स आप कर लो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।